हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए इसके बारे में कुछ समझते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये जरूर किसी न किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रखा होगा, मतलब व्यक्त कर रखा होगा। तो समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। मतलब एक वैल्यू हमेशा चेंज होता रहेगा, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल, और एक वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है जिसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। जिसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो चलिए समझते हैं। ऐसा आपको नहीं समझेगा, हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखो मान लो हमने कोई नंबर ले लिया है, एक नंबर हमने ले लिया x और इधर दूसरे साइड को हमने नंबर ले लिया 4। अच्छा बताओ 4 का वैल्यू कहीं जाएगा दूसरे जगह तो 4 का वैल्यू 5 हो जाएगा क्या? ये कहीं 5 होगा तो नहीं होगा। आप लोग को पता है नहीं होगा, ठीक है। बट x कहीं इसका वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, कहीं क्या आएगा 3 आ जाएगा, कहीं क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, कहीं क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा। ऐसे चेंज होता रहेगा ना, ठीक है। तो ऐसा टर्म जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं वेरिएबल। 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 और जिसका वैल्यू चेंज ना हो उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का वैल्यू कोई चेंज होता है नहीं होता है, चेंज होता है तो नहीं होता है। क्लियर हुआ अभी? समझ आ गया ना? कांस्टेंट का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, इसका वैल्यू नो चेंज, ठीक है। इसका वैल्यू चेंज। क्लियर हुआ अभी? समझा आप लोग को? इसका वैल्यू वो चेंज, इसका वैल्यू चेंज। क्लियर हुआ अभी तक? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है। चलो अब इसका आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं तो मैं आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं यानी कि बताते हैं तो उसी तरह अब हम इस वेरिएबल और इस कांस्टेंट का यूज करके किसी चीज़ को बताएंगे। तो जब उसको बताएंगे तो उसे क्या बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो आइए बताते कैसे हैं। तो मान लो कोई नंबर है 2, हमने कांस्टेंट उठा लिया, उसका से कोई वेरिएबल उठा लिया x, फिर एक और कोई वेरिएबल हमने उठा लिया y। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है 2 × x × y। इसे क्या लिख देते हैं अगले फॉर्म में 2x y। क्या लिख देते हैं 2x y। तो अब ये 2x y कहाँ से आया कि 2 × x × y। देखो ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये क्या है कांस्टेंट है। तो और मैं बोल दूँ उस हिसाब से कि अगर हम लोग कांस्टेंट के साथ क्या करें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये किसके साथ कर दें अगर कांस्टेंट हो किसके साथ वेरिएबल के साथ, तो हमको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हमको? तो हमको यहीं से मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब अगर हम कांस्टेंट को प्लस करें माइनस करें डिवाइड करें इनटू करें किसके साथ वेरिएबल के साथ, तो हमको क्या मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिलेगा हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हो यहाँ तक? समझा क्या ना? मतलब अगर वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ या मल्टीप्लाई कर दो या प्लस कर दो या माइनस कर दो या फिर डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ? समझा क्या ना? अब इसका समझो। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे इसमें आता है आपका जो आपकी बुक में रखा है मोनोनोमियल दिया है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, ठीक है। क्लियर? तो इसी मल्टीनोमियल को ही बोलते हैं कि पॉलिनोमियल। क्लियर? क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये समझो मोनोनोमियल क्या होता है। तो फर्स्ट होता है मोनोनोमियल, मोनो। क्लियर? तो मोनो में क्या होता है तो मोनो में केवल आपका एक ही टर्म रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल एक ही टर्म रहेगा, यानी क्या रहेगा लिख दिया 7 तो क्या रहेगा बस 7x। क्या लिखोगे बस 7x। क्या लिखोगे 7x। क्या है आपका ये कौन सा है तो ये मोनो है आपका। क्या है मोनो है। क्या है मोनो। इसमें टर्म कितने रहेंगे तो एक। क्या रहेंगे केवल टर्म एक। क्या रहेंगे केवल टर्म एक। अच्छा देखो सब क्या है एक ही है। अच्छा
आपको अगर बाइनोमियल फिर क्या हो जाएगा, तो बाइनोमियल ऐसा नंबर होता है, बाइनोमियल क्या हो जाता है, तो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल लिख रहा हूँ, बाइनोमियल में आपको बाइनोमियल में इसका अगर 2 टर्म मिल जाएगा, इसमें आपको क्या मिल जाएगा, 2 टर्म, मतलब 7x तो लिखा ही रहेगा, साथ साथ क्या लिख देगा, इंटू में x अपॉन एक्स वाई लिख देगा ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाइनोमियल। समझ गया यहाँ तक। इससे ऐसे क्या आएगा आपका तीसरा ट्राइनोमियल, क्या आएगा ट्राइनोमियल, क्या आएगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपको क्या मिलेगा कि हो जाएगा 7xy माइनस XZ माइनस YZ। क्लियर। देखो आपका ये टर्म 3 टर्म हो गया ना, तो चलो मैं प्लस में लिख देता हूँ, प्लस में, ठीक है, माइनस से XZ प्लस YZ, तो 7xy माइनस XZ प्लस YZ। क्लियर हो यहाँ तक, समझ आ गया अच्छे से, आगे ना, ठीक है। तो इसमें कई बच्चा बोल सकता है सर कांस्टेंट नहीं आप माइनस किए कहीं पर, चलो लिख दे रहा भैया। तो देखो मोनो में आपको पहले से सबसे पहले क्या रखा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल, यानी कि आपका यहाँ पर कांस्टेंट या वेरिएबल किसी एक की बात की है। मतलब अगर आप चाहो कैसे लिख दो 7x+4, तो क्या होगा, मोनो होगा कि बाई होगा, अब बताओ, मोनो की बाई, क्या होगा ये बाई, क्या होगा बाई, क्या होगा बाई। पूछोगे ऐसा क्यों, तो अब मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, जस्ट इसके बाद ही आएगा वो टॉपिक, इसका रीज़न है मैं आपको बताऊंगा, ये क्या होगा बाई होगा। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। ऐसा समझो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को फाइंड कैसे करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को फाइंड कैसे करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पेपर में आ जाता है कई बार कि इसमें से कांस्टेंट जो टर्म है उसको फाइंड करिए और जो आपका वेरिएबल टर्म है उसको फाइंड करिए। तो मान लो अगर मैं कोई नंबर लिख दिया 5xy, इसमें तो आप कांस्टेंट क्या दिख रहा है, तो कांस्टेंट बस यही है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा वेरिएबल। क्लियर हुआ अभी आप पर, समझा गया, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल और ये भी वेरिएबल। क्लियर। तो ये तो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म था, तो आप लोग चेंज कर लिए हो। अब इसमें आ गया, इसमें बताओ, इसमें बताओ हमारा कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, इसमें कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, तो इसमें क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट, बाकी सब क्या आ जाएंगे वेरिएबल, ये भी क्या आ जाएगा वेरिएबल, ये भी, बाकी इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये दोनों वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट, बाकी सब कांस्टेंट। क्लियर हो यहाँ तक, समझ आ गया, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्या आता है हमारा, इसके आगे आता है फैक्टर निकालना। तो फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखो आई में जैसे यहाँ पर 2xy लिखा हो ना, तो इसी तरह बस फैक्टर निकलता है। तो मान लो कोई टर्म दे रखा है 7xyz, तो मुझे इसका फैक्टर निकालना है, इसका मुझे क्या चाहिए फैक्टर, क्या चाहिए मुझे फैक्टर, इसका मुझे क्या चाहिए फैक्टर, इसका मुझे क्या चाहिए फैक्टर। तो कैसे निकालेंगे, देखो 7 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 7x इंटू वाई इंटू जेड। देखो एक फैक्टर आपका ये मिल गया, एक ये मिल गया, ये मिल गया और एक ये मिल गया, 4 फैक्टर मिल गया ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, आपको समझ आ गया, अच्छे समझ आ गया ना, ठीक है, अच्छे समझ आ गया, क्लियर, ठीक है। इसमें तो बस मैं आपको बताया था कांस्टेंट निकालना था कैसे, इसका जो आप लोग ने रखा है तो कांस्टेंट टर्म कुछ दिया है, तो ये क्या हमारा था आपका कांस्टेंट निकालना, ये क्या था आपका कांस्टेंट फाइंड, कांस्टेंट फाइंड, ये था आपका इसमें, ठीक। अब देखो अब पूछ दिया अगर कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, कांस्टेंट टर्म फाइंड, तो कांस्टेंट टर्म कैसे फाइंड करते हैं, तो ऐसा टर्म, एकदम बात ध्यान से सुनिए, ऐसा टर्म जिसके साथ एक भी वेरिएबल नहीं हो, जिसके साथ एक भी वेरिएबल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, एक भी उसके साथ वेरिएबल नहीं हो। तो मैं जस्ट यही वाला एग्जांपल लेके यहाँ पर समझाता हूँ, क्या हो जाएगा 5x मान लो वाई ले लेता हूँ मैं, प्लस 4z ले लिया प्लस 5 ले लिया, बता इसके साथ एक भी वेरिएबल टर्म है तो नहीं, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 5, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, मैं इसको लिखूंगा ct, लिखूंगा मैं ct, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा 5, क्या होगा 5, क्या होगा 5, क्या होगा कांस्टेंट टर्म 5, क्या होगा कांस्टेंट टर्म 5, कांस्टेंट टर्म क्या होगा 5, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो यहाँ तक, सुना गया आप लोग को अच्छे से आ गया ना, क्लियर हो गया। चलिए
इसका समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट, व्हाट इज़ अ कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं होता है, जिसका भी अगर आपको कोफिशिएंट चाहिए उस नंबर को आप उंगली से ढक लेना, बाकी आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैं बोल दूँ कोफिशिएंट होता क्या है। तो कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है, कोफिशिएंट एक ऐसा नंबर होता है कि जो किसी नंबर के आगे मल्टीप्लाई में हो, जो किसी नंबर के आगे मल्टीप्लाई में हो, जो किसी नंबर के आगे मल्टीप्लाई में हो। कहोगे आप कैसे सर पता चलेगा, तो मान लो मैं कोई नंबर लिख लिया 7xy इंटू जेड, ठीक, मैं इसे बोल दिया एक्स वाई जेड का मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट, मुझे क्या चाहिए, कोफिशिएंट एक्स वाई जेड का। एक्स वाई जेड के आगे क्या है, मेरा बैठा हुआ मुझे, मैं बोला हूँ ना जिसका मुझे कोफिशिएंट चाहिए उसको ढक लो, बाकी सब पता चलेगा। इसको ढक लिया तो क्या बचा, 7 बचा ना, लेकिन कोफिशिएंट क्या जाएगा इसका 7। अब मैं बोल दूँ एक्स का, बताओ ओनली एक्स का, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 7y/z। अब मैं बोल दूँ वाई का होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वाई का क्या हो जाएगा 7zx, 7zx, 7zx। मैं बोल दूँ जेड का होता है तो क्या हो जाएगा 7xy, 7xy। क्लियर हो आपको ना। जिसका मुझे चाहिए उसको मैं क्या कर लिया, एक बार ढक ले रहा हूँ, बाकी को मुझे मिल जा रहा है। जिसका चाहिए उसका ढक ले रहा हूँ, बाकी सबका मिल जाएगा। जिसका चाहिए उसका ढक लूँ, बाकी सबका मिल जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, समझा ना, ठीक है। अब इसके बाद से आता है कि लाइक और अनलाइक टर्म। कौन कौन से टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म। देखो लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म क्या होता है, लाइक टर्म ऐसे टर्म होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम हो। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसमें वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल सेम हो, वेरिएबल सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। वेरिएबल उसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसमें वेरिएबल क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म। क्या बोलते हैं उसको, लाइक टर्म। लाइक टर्म में क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल सेम। अगर वेरिएबल सेम हो गया क्या हो गया, वो लाइक टर्म। एग्जाम्पल में कोई नंबर ले लेता हूँ 7xz, और इधर में कोई नंबर ले लिया 4xz, इधर में कोई नंबर ले लिया 5xz, इधर में कोई नंबर ले लिया zx, और इधर में कोई नंबर ले लिया 7xy। अब बताओ इसमें से कौन कौन सा लाइक टर्म है। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब क्या है, लाइक टर्म है। अब इसमें से कोई बच्चा बन जाएगा सर यहाँ पर तो आप zx लिखे हैं और यहाँ पर क्या है xz है। तो भैया हम लोग क्या जानते हैं, a इंटू बी करिए हमेशा किस तरह होगा, b इंटू, देखिए किस तरह होगा b इंटू, चाहे zx लिखिए चाहे xz लिखिए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे, चारों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। पर ये वाला अनलाइक टर्म है, क्यों, देखो यहाँ पर x तो है पर क्या है, यहाँ पर पाई है, क्या है, पाई है, और मुझे y चाहिए, y चाहिए नहीं ना, मैं इसलिए क्या करूँगा, इसको मैं इसको क्या लिख दूँगा, ये क्या है, इन सबसे अनलाइक है, इन सबसे क्या है, अनलाइक है। बाकी ये सब क्या है, क्या है, ये लाइक है, क्या है, लाइक है, क्या है, लाइक है, क्या है, लाइक है, क्या है, लाइक है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझा गया आपको, अच्छे से समझा गया ना, ठीक है। अब इसमें से मैं आप लोग को जो डाउट बोल रखा था कि मैं उस वाले पे जो बताऊंगा एग्जांपल, जैसे कि मैं बोल रखा था आप लोगों ने समय कि ये क्यों बाई होता है, तो उसका रीज़न समझो। तो यहाँ पर उसका रीज़न ये है कि अब पॉलिनोमियल समझो होता क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल मैं बाइट तक बताऊँ, ट्राई तक बताया, चलो। तो पॉलिनोमियल समझो क्या होता है, मैं बाइट बताया हूँ, ट्राई बताया हूँ, चलो। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ऐसा टर्म होता है, ऐसा टर्म होता है जिसमें जो वेरिएबल की पावर हो, वेरिएबल की जो पावर आए, इसकी जो पावर है ना, जो वेरिएबल की पावर आए वो कभी भी माइनस प्लस हो, ज़ीरो हो, ये दोनों क्या हो, बट माइनस में क्या हो, नहीं होनी चाहिए। अगर माइनस हो गया तो ये गलत है, ये माइनस हो गया तो गलत है, ये माइनस हो गया तो गलत है। मतलब प्लस चलेगा, जीरो चलेगा, पर माइनस नहीं होना चाहिए, पर माइनस नहीं होना चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए कि ऐसा वो वेरिएबल है जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है ना, वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव या फिर जीरो, निगेटिव नहीं हो सकते। पॉजिटिव होगी या फिर जीरो होगी, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव हो गया या फिर जीरो, निगेटिव नहीं होगी। क्लियर हो यहाँ तक,
समझ आ गया आपको? ठीक है, तो पॉलिनोमियल ऐसा होता है कि जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, फिर जीरो होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो चलो समझो। तो दे रखा है कि फर्स्ट हमारा 7 माइनस 3x। अब आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्यों बाई है, क्यों बाई है? आप लोग के मन में ऐसा क्वेश्चन चला था ना अभी, तो पहले सर ये क्यों बाई है, आप इसका रीज़न समझो। इसका रीज़न ये है, मैं क्या बोला हूँ कि जीरो लिख सकते हैं पावर वेरिएबल की, पर माइनस नहीं लिख सकते। मतलब मैं 7 क्या लिखूँगा, 7 इंटू एक्स के पावर 0 माइनस 3 के पावर एक्स। यहाँ पर एक्स होता है डायरेक्ट, उसके लिखते हैं एक्स के पावर 1। क्या लिखते हैं, एक्स के पावर 1। तो बताओ यहाँ पर एक्स पावर क्या है 1, यहाँ पर एक्स पावर क्या है 0। तो ये दोनों चल रहा है ना, ये दोनों चल रहा है, क्या हो जाएगा यहाँ से आपका बाई, क्या होगा बाई, क्या होगा बाइनोमियल, क्या होगा बाइनोमियल, क्या होगा यहाँ पर बाइनोमियल, क्या होगा बाइनोमियल। क्लियर हो यहाँ तक, समझ आ गया ना, अच्छे से आ गया? ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। तो इसको बोलते हैं, अब समझो, तो पॉलिनोमियल भी बहुत टाइप का होता है। पहला दे रखा है हमारा कि, तो देखो पॉलिनोमियल में सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो होता है, तो ये ज़्यादा टाइप के नहीं होते एक ही इधर उधर टाइप के, बस इसका सबसे मेन चीज़ होता है ना डिग्री फाइंड करना। इसका क्या होता है सबसे मेन चीज़, डिग्री फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने का तरीका सबसे इजी है, सबसे इजी है पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने का तरीका। क्लियर? तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, सबसे निकालने का एकदम इजी तरीका है इसका। तो देखो इसका एक ही तरीका है कि जितने पावर हैं, अगर पावर एक है, मतलब देखो अगर वन वेरिएबल का है तो वन वेरिएबल का है, तो वन वेरिएबल का है ये, तो अगर पॉलिनोमियल आपका वन वेरिएबल का मतलब ऐसा कुछ टर्म है 7x प्लस 4x प्लस 9 प्लस 30y सॉरी 3y, इस टाइप का अगर आपका वेरिएबल है, तो इस टाइप में आपको डिग्री कैसे पता चलेगा कि अगर क्या हो कि जो मैक्सिमम क्या हो, इसमें आपका डिग्री कैसे फाइंड करेंगे हम, तो अगर क्या हो, तो अगर जो वेरिएबल हो उसका, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं, डिग्री। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं, डिग्री। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बोलते हैं, डिग्री। तो मैं यहाँ पर अगर क्वेश्चन में सॉरी गलती से लिखा था, यहाँ पर स्क्वायर लिखना चाहिए, तो मैं अगर यहाँ पर 7x² लिखा हूँ, तो 7x² का मुझे अब पता करना है उसमें डिग्री क्या है। तो सबसे मैक्सिमम पावर मुझे क्या दिख रहा है, एक्स का कितना दिख रहा है 2, क्या दिख रहा है 2, कितना दिख रहा है 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, डिग्री वाला क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री वाला क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा डिग्री बराबर 2। यानी कि वेरिएबल की जो पावर होती है कौन सी, मैक्सिमम, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी हमारी, डिग्री। क्या होती है, डिग्री। वेरिएबल्स मैक्सिमम पावर इज कॉल्ड डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। क्या बोलता है, डिग्री। ये था का वन वेरिएबल में था, किसमें था, वन वेरिएबल में। अगर टू वेरिएबल में आ जाए, किसमें आ जाए, टू वेरिएबल में, किसमें आ जाए, टू वेरिएबल में। टू वेरिएबल में देखो कैसे सॉल्व करते हैं, और टू वेरिएबल में जो वेरिएबल में ज़्यादा पावर है उसको क्या करते हैं, गिन लेते हैं। उसको क्या करते हैं, गिन लेते हैं और वही लिख देते हैं डिग्री। वही क्या लिख देते हैं, डिग्री। एग्जांपल में एक समझा रहा हूँ क्वेश्चन यहाँ पर आपको, उसी क्या लिख देंगे, डिग्री। उसी क्या लिख देंगे, डिग्री। उसी क्या लिख देंगे, डिग्री। उसी को क्या लिख देंगे, डिग्री। समझो कैसे हो गई, मतलब जो वेरिएबल है ना, जैसे आप लोग का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं, वही यहाँ से मैं कुछ एग्जांपल देख रहा था। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, समझाता हूँ। तो और बोल दिया टू वेरिएबल में है, तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी, यहाँ से क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होती है, डिग्री। तो यहाँ पर जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उनका ऐड कर देंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, जो दोनों वेरिएबल दे रखा होगा ना, उससे मैक्सिमम पावर को ऐड कर देंगे। उनकी मैक्सिमम पावर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पर एक ही टर्म का,
पर एक आइटम का एग्जाम्पल में अगर नंबर दे देता हूँ 8x² y³ प्लस 5x y प्लस 9x9 और y के पावर 9। क्लियर? बता इसकी डिग्री क्या होगी। इसकी डिग्री में आपको क्या दिख रहा है, मैक्सिमम यहाँ पर क्या दिख रहा है x के पावर 9, इधर y के पावर 9, x के पावर 9 y के पावर 9, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपका x की पावर जोड़ दो और y की पावर जोड़ दो, क्या मिल जाएगा आपको 18। क्या मिल जाएगा आपको डिग्री 18। क्या मिल जाएगा आपको डिग्री 18, यानी x की पावर जोड़ दो और y की पावर जोड़ दो, x की पावर जोड़ दो और y की पावर जोड़ दो, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डिग्री, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डिग्री, वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा डिग्री। सेम टू सेम यही 3 वेरिएबल में हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल में तीनों तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीनों के तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीनों के तीनों जो रहेंगे उनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ पर मैं आप लोग को बताया था कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं, तो जिनकी पावर क्या हो, प्लस हो या फिर जीरो हो और माइनस ना हो। तो देखो अब कहोगे आप सर एक माइनस वाला एग्जाम्पल आप दीजिए, तो कई बच्चे क्या लिखते हैं ना x² प्लस 3/x प्लस 2। तो देखो जब मैं 1/x लिखता हूँ, ये 3/x है ना, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस 3 इंटू 1/x लिख सकता हूँ प्लस 2। बोलो 3 इंटू 1/x, 3 1 3/x हो गया ना। तो जो 1/x लिखते हैं उसको क्या लिखते हैं, 3 इंटू एक्स के पावर -1, 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 3 इंटू एक्स के पावर माइनस, इसी क्या बोलते हैं, नॉन पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, नॉन पॉलिनोमियल। ये क्या जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। क्या इसके पावर क्या हो गया है, माइनस हो गया। क्या हो गया इसका पावर, माइनस हो गया। क्या हो गया इसका पावर, माइनस हो गया। क्या हो गया इसका पावर, माइनस हो गया। क्लियर हो यहाँ तक, सुनिएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। चलो अब इसके बाद से आता है कि कैसे पॉलिनोमियल को लोग जोड़ते हैं, कैसे पॉलिनोमियल को जोड़ते हैं। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम आपसे एक बात आ जाए, तो मैं यहाँ पर एकदम सीधी सी बात कर रहा हूँ, शुद्ध हिंदी में लिखते हैं कि इंग्लिश में लिखें, चलो हिंदी में लिख दे रहे हैं। जो भी ऑपरेशन करते हैं, वो वाला ऑपरेशन नहीं, कौन सा ऑपरेशन, जो मैं लिख दे रहा हूँ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टी, ये जो चारों ऑपरेशन हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं वो किस में करते हैं, लाइक टर्म में। किसमें, लाइक टर्म में करते हैं। पर इसका कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, तो देखो ये जो डिवाइड और मल्टी है ये अनलाइक में भी होता है, अनलाइक में भी होता है। डिवाइड और मल्टी क्या होता है, अनलाइक में भी होता है, मतलब लाइक में तो होता ही है, साथ साथ अनलाइक में भी होता है, अनलाइक में भी होता है, अनलाइक में भी होता है। मतलब जो भी ऑपरेशन करते हैं वो किसमें करते हैं, लाइक टर्म में करते हैं। बट जो डिवाइड और मल्टीप्लाई है वो किसमें होता है, अनलाइक में भी होता है। किसमें होता है, अनलाइक में भी होता है, अनलाइक में भी होता है। क्लियर यहाँ तक, समझेगा ना। और समझो क्या करते हैं, जो मतलब जो आपका ऑपरेशन होता है किसमें होता है, लाइक में तो होता है, ये साथ साथ अनलाइक में भी होता है। क्लियर हो यहाँ तक, समझ आ गया ना, समझ आ गया आप लोग को। चलो समझ आ गया तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक्सरसाइज डाल देता हूँ ऊपर। एक्सरसाइज कौन सा है ये, एक्सरसाइज EXER CIE, एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.1। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, कैसे फाइंड करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, फर्स्ट क्वेश्चन को फाइंड करना है क्या, कि आइडेंटिफाइड द मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, मोनो, बाई और ट्राई। तो मोनो का एक है कॉन्सेप्ट, एक ही हम अकेले रहेंगे, चाहे वेरिएबल रहे चाहे फिर कांस्टेंट रहे, या वेरिएबल रहे या फिर कांस्टेंट हो, क्या होगा मोनो, क्या होगा मोनो। तो चलिए फर्स्ट का फर्स्ट क्या रखा है, 5
पी इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर, 5p इंटू क्यू इंटू आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 5p/q/r स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा मोनो, क्या हो जाएगा मोनो। सेकेंड वाला 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2z स्क्वायर, 2z। इसमें क्या लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ और नीचे लिख दूंगा 2z। ये क्या हो जाएगा हमारा मोनो, क्या हो जाएगा मोनो, क्या हो जाएगा मोनो। कब बाई होगा जब इसी का आगे +1 2 जुड़ जाए, कुछ ऐसा। क्लियर। चलो इसका से क्या आता है थर्ड वाला पूछ रहा है -3 + 7x स्क्वायर। क्या हो जाएगा हमारा बाई, क्या हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बाई। क्यों बाई होगा मैं बोला हूँ, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ x⁻0 लिख सकता हूँ ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या रखा है, फोर्थ रखा है 5a स्क्वायर -3b स्क्वायर + c/2 देखो मैं इसको कैसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5a स्क्वायर अपॉन 2 -3b स्क्वायर अपॉन 2 + c/2। देखो 1 टर्म 2 टर्म और ये थर्ड टर्म। क्या लिखूंगा मैं इसको ट्राई, क्या लिखूंगा ट्राइनोमियल, क्या लिखूंगा ट्राइनोमियल, क्या लिखूंगा ट्राइनोमियल। चलो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है 7x⁵ -3x/y। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा हमारा बाई, क्या हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा बाई। एक टर्म और एक टर्म कितना हो गया, दो टर्म बाई। फिर 5p डिवाइड बाई 3q -3p स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर। क्लियर हो ना। देखो इसमें टर्म कितने हैं तो इन दोनों से मिलाकर क्या बनेगा एक टर्म, और इन दोनों से मिलाकर क्या बनेगा एक टर्म। तो मैं इसके लिखूँ ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5p/3q -3p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, मतलब 5/3 p/q 3/1 हो गया p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये कितने टर्म के हो जाएंगे, कितने टर्म के हो गए बाई, कितने टर्म के हो गए बाई, कितने टर्म के हो गए बाई, कितने टर्म के हो गए बाई। क्लियर हो यहाँ तक, समझाएगा ना। ठीक, चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड 10.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है आपका कि क्वेश्चन सेकेंड कह रहा है कि इसका डिग्री फाइंड करना है अगर ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसका क्या करना है फाइंड डिग्री, क्या करना है फाइंड डिग्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 2/5 x⁴ -√3 x स्क्वायर + 5x - 1। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है ना। अच्छा तो यहाँ पर x की मतलब जो वेरिएबल की पावर है वो कुछ माइनस में दे रखी है, नहीं ना। हमें क्या चाहिए बस वेरिएबल की पावर या तो 0 या फिर प्लस, माइनस तो चाहिए नहीं। यहाँ पर 0 है या फिर प्लस में है, मतलब 0 से ऊपर ही है तो प्लस में ही है, यानी ये क्या जाएगा तो ये हो जाएगा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा है पॉलिनोमियल है। और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री होगा आपका, डिग्री कितना होगा इसका तो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 2 है, तो 4 और 2 में इसको बड़ा है तो 4 लिखेंगे 4 आंसर में। क्लियर हुआ, आप समझा गया आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद से सॉल्व करते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन दे रखा है कि 7x³ -3/x² + √5 चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करने का सीधा सा ट्रिक है क्या, पहले आप इस x² को ऊपर ले जाते हैं। जब हम x² को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, ऊपर से नीचे आएगा तो माइनस होगा। तो नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो जाएगा 3 की पावर x माइनस 2, x की पावर क्या जाएगा -2, x की पावर क्या जाएगा -2 + √5। अच्छा बताओ ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है ये नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नो, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो, अब इसका डिग्री फाइंड करेंगे नहीं करेंगे, जब नहीं है पॉलिनोमियल तो इसका डिग्री फाइंड नहीं करेंगे। चलिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, थर्ड वाला क्वेश्चन बोल रखा है कि
4a का क्यूब और b का स्क्वायर माइनस 3ab के पावर 4 प्लस 5ab प्लस 2/3। देखो किसी पावर माइनस नहीं है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ यहाँ कहीं पावर माइनस नहीं है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? यस, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। अब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है? 3, इसी के साथ साथ वेरिएबल क्या है? 2, बी है ना, ए की पावर, ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम होता है ना, और 3 और 2 5, डिग्री कितना हो जाएगी? 5, डिग्री कितना हो जाएगी? 5, डिग्री कितना हो जाएगी? 5, डिग्री कितनी होगी? 5, क्योंकि हमको बस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर चाहिए। देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों की पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, और 3 और 2 5 हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी? समझ आ गया आपको यहाँ तक? चलिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा बोलता है 2x² माइनस 3/xy प्लस 5y³ प्लस √3 हो गया ना। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? xy को मैं ऊपर भेजूंगा, क्या जाएगा? x से पावर -1, क्योंकि यहाँ पर देखो यह पावर 1 है ना, यहाँ पर भी 1 है, तो जब 1 ऊपर जाएगा क्या जाएगा? माइनस। यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ ब्रैकेट में, x² है ना, इसको आप अपॉन में लिखो तो क्या हो जाएगा? x से पावर -2। क्लियर हुआ ना? यहाँ तक देखो x² है, अपॉन में भेज क्या जाएगा? x से पावर -2, और 1/x² है, इसको भेजेंगे क्या हो जाएगा? x से पावर -2, मतलब ऊपर जाएगा तो भी माइनस, नीचे आएगा तो भी माइनस। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसको क्या लिखेंगे? 2x² माइनस 3 x से पावर -1 y की पावर -1 प्लस 5y³ प्लस √3। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो गया ना, इस वाले टर्म में पावर माइनस हो गया था, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ से पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हुआ अभी? समझ आ गया आप लोग को? ये सेकंड वाला क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था ये? सेकंड वाला क्वेश्चन था। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐड करना है हमको। तो इसमें जितना ये फॉलोइंग एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको क्या करना है? ऐड करना है। इसको क्या करना है? ऐड। इसको क्या करना है? ऐड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऐड करने के लिए बोल रखा है हमारा, तो अब ऐड करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे ऐड करते हैं। तो ऐड करने का सीधा सा फंडा क्या है कि क्या दे रखा है? फर्स्ट का क्वेश्चन AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था? लाइक टर्म को एक साथ जोड़ते हैं, लाइक टर्म को एक साथ जोड़ते हैं, लाइक टर्म को एक साथ जोड़ते हैं। तो लाइक टर्म क्या है? ये है और ये है, ये दोनों एक साथ जोड़ो। AB माइनस BC, पहले सबको ऐड कर लिख लो, BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। कुछ नहीं किया हूँ, बस इन सब बीच में क्या लगा दूँ? प्लस। क्या लगा दूँ? प्लस। क्या करना था? ऐड करना था। ये AB माइनस में है, ये भी प्लस में है। मानो तुम्हारे पास 1 रुपया था, 1 रुपया ख़त्म भी कर दिया, तो अब कितना रुपया बचेगा? 0 रुपया ना, तो इससे ही कट गया। माइनस BC प्लस BC कट गया, माइनस CA प्लस CA कट गया। आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। आंसर कितना आएगा? 0। मतलब जो लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये लाइक है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? मर्ज हो जाएंगे, और एक प्लस में और एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा? आंसर कट के 0। क्लियर हो गया अभी? समझ आया ना? ठीक है। तो बोल रहा है 5p² प्लस 4pq प्लस 7 कॉमा 3 प्लस 9pq प्लस माइनस 2p² q²। यही दे रखा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो पहले डायरेक्ट लिख लेते हैं, 5p² q² प्लस 4pq प्लस 7 प्लस 3 प्लस 9pq माइनस 2p² q²। देखो ये टर्म सेम है और ये टर्म सेम है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में मर्ज होंगे। ये देखो ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना, 3p² q²। 4pq 9pq क्या हो जाएगा? 13pq। 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? क्लियर हो ना? अब आप कहोगे सर ये दोनों नहीं जुड़ सकता है, ये p² है, q² है, ये p है और ये q है। क्लियर हुआ अभी? तो नहीं जुड़ेगा। क्लियर हो गया अभी? चलो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है? थर्ड वाला क्वेश्चन बोलता है L² m² प्लस n², L² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl
प्लस कॉमा सॉरी एल एम प्लस एल एम, यहाँ पे एक और कॉमा कर रखते हैं एल एम प्लस एम एम, ये 3 क्वेश्चन में रखे हैं, सॉरी 4। क्लियर? कैसे ऐड करेंगे बताओ, कैसे ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे बताओ। ये एल एम है, एम एन है, देखो ये किसके लाइक है, किसके लाइक है, इसके लाइक है, ये किसके लाइक है, इसके लाइक है, ये किसके लाइक है, इसके लाइक है। अच्छा तो जोड़ दीजिए, ये दोनों तो सेम ही रहेंगे, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हो गया ना। एक एल एम और 2 एल एम, कितना एल एम, 2 एल एम हो गया ना, एक और एक 2 हो गया, प्लस 2 एल एम, एक एम एल प्लस एक एम एल, कितना आ जाए एम एल, 2 एम एल, एक एन एल, एक एन एल, 2 एन एल, 2 एन एल, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ अभी जाएगा ना। अब इसका अब कुछ नहीं जुड़ेगा, अब कुछ नहीं जुड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखा रहा, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहला है, फोर्थ वाला क्वेश्चन 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, कॉमा 7x क्यूब माइनस 11x प्लस 1, कॉमा 6x स्क्वायर माइनस 13x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो ये और ये दोनों सेम है, 4 और 7 कितना आता है 11 हुआ ना, जोड़ दो सीधे, क्या लिखेंगे 11x क्यूब। अब मैं डायरेक्ट ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ये चीज़ लिख रहा हूँ, माइनस 7x और प्लस 3x। ठीक है, यहाँ पर देख लो पहले, माइनस 7 प्लस 3 कितना देगा, माइनस का 4 होगा ना, अरे माइनस 7 है, ये प्लस का 3 है, जोड़ दोगे ना, लेकिन साइन किसका लगेगा, ग्रेटर का, -4, -4 कर दो, तो -4x स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? और प्लस का 6x स्क्वायर है ना, प्लस का 6x स्क्वायर। क्लियर हुआ? देखो ये तीनों लाइक है, देखो इसमें से इसको जोड़ दिए तो 4x स्क्वायर आया माइनस का, और प्लस का 6x स्क्वायर, 11x प्लस 5x कितना हो जाएगा, -11 -5, -11 -5 कितना हो गया, -16, -11 -5 इक्वल टू -16, -16 और -13, -13 कितना हो जाएगा, -29, -29 क्या लिखेंगे, -29x। क्लियर हो गया? 9 और 1 10, 10 4 14, 10 4 14। लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी देखो, अभी ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या है, लाइक है, 3 जोड़ 7 11x क्यूब माइनस, देखो ये 6 है, 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 2 होगा ना, लिख दो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 14 इक्वल टू आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन भी अब हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, थर्ड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ यहाँ तक, देख लो, क्लियर हो गया, समझा गया आपको, लोग समझ आ गया, ठीक है। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन करने चलते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फोर्थ वाला क्वेश्चन बोल रखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, सब्ट्रैक्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करने के लिए दे रखा है 8a प्लस 3b माइनस 2b प्लस 7 फ्रॉम इतना इतना इतना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8a फर्स्ट क्वेश्चन प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7 फ्रॉम 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। क्लियर? तो एक चीज़ आप लोग बहुत बचपन से पढ़ते आओगे, 4 5 6 7 जहाँ तक पढ़ते हुए आप लोग आए हो, उसमें आप एक चीज़ पढ़े होगे कि जो फ्रॉम वाला केस होता है, उस वाले केस में जो आगे वाला नंबर रहता है, जो आगे वाला नंबर रहता है, इसके आगे क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, माइनस, क्या लगाते हैं, माइनस, यानी कि इसको पीछे इसमें से माइनस करेंगे, तो माइनस कर दो 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। अब देखो मैं माइनस लगाया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7। और क्यों ब्रैकेट में लिखे हैं, तो किसी कभी भी जब साइन लगाते हैं तो एक के साथ तो लगेगा नहीं, सबके साथ लगेगा, तो सबके साथ लगाएंगे, तो माइनस प्लस क्या जाएगा, माइनस 8a माइनस प्लस माइनस 3ab माइनस माइनस प्लस प्लस 2b माइनस प्लस माइनस
4a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये 8 है, ये 14 है, कितना है बचा? अरे 14 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 6 से बचेगा, 6a। क्लियर। माइनस 5ab माइनस 3ab कितना है? माइनस 8ab माइनस 8ab। अरे 5 और 3 8 पर साइन से का है और जुड़ जाएगा। प्लस 7b प्लस 2b प्लस का 9b माइनस 5 माइनस 7 माइनस 2। क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया ना? यहाँ तक समझ आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ आ गया ना? ठीक है। ये थर्ड वाला सेकंड वाला बोल रखा है, सॉरी सेकंड वाला। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। फ्रॉम का केस दे रखा है आप लोग, ये फ्रॉम का केस दे रखा है 8xy प्लस 4yz प्लस 5zx। फ्रॉम किसमें से? इसमें से, इसमें से, इसमें से और प्लस इसमें से। मैं डायरेक्ट माइनस करता हूँ, लिखूँगा 12xy माइनस 3yz माइनस 4zx प्लस 5xyz 5xyz माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको 8xy प्लस 4yz प्लस 5zx। क्लियर हो यहाँ तक? क्या करना? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया। 12xy 3yz प्लस 4zx प्लस 5xyz माइनस 8xy और 12xy। 12 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा? 12 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा? बताओ जल्दी बताओ। 12 में से 8 4xy माइनस 3yz माइनस 4yz 3 4 7 माइनस 7yz माइनस 4zx प्लस 5 4 5 9 9zx। हाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, माइनस माइनस का साइन जुड़ता है, प्लस प्लस का साइन जुड़ता है। प्लस और माइनस का साइन जब होगा तो जुड़ेगा, बट जिसका साइन होगा ग्रेटर वाला वो लगाते हैं, ग्रेटर वाले का साइन लगाते हैं। तो आप देखो दोनों में जोड़ दिया हूँ, ठीक है, साइन लगा दिया। क्लियर। प्लस का इसका तो कुछ बनना नहीं रहा है, लेकिन 5xyz ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। क्या हो जाएगा हमारा? आंसर। क्लियर। हाँ एक चीज़ मैं और आप लोग से बताना चाहूँगा कि ये जो क्लास है ये क्लास 7th भी ले सकता है, क्योंकि उनकी में भी सेम ही क्वेश्चन है। कुछ हल्का फुल्का लेवल थोड़ा सा उनका लो है, तो आप इसको चाहे इस क्लास को पढ़ सकते हो। 7th वाला क्लास आप आराम से 7th वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं, 7th वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं, 7th वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं, 7th वाले भी इस क्लास को कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका आगे दे रखा है इतने में से इसको माइनस करो, तो पहले इस वाले को लिख लेता हूँ। क्या दे रखा है? 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। इसमें से क्या माइनस करना है? माइनस का साइन लगा लिया। क्या माइनस करना है? 4p स्क्वायर q माइनस 3pq प्लस 5pq स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 बस इतना माइनस करना है। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो प्लस और माइनस माइनस 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3p क्यू प्लस माइनस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 8p माइनस प्लस माइनस 7q माइनस माइनस प्लस 10। हो गया क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया। इसका गल उतार दिया 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। क्लियर हो गया ना? देखो कौन कौन सा सिम्टम है, ये और ये। तो 5 में से 4 गया, 5 में से 4 गया, जोड़ेंगे ना, बचेगा 1 बचेगा। तो 1 लिखते नहीं है, छोड़ देते हैं। क्या लिखते हैं? सीधे p स्क्वायर q। हो गया क्लियर? आप इसका 1 लगाओ चाहे ना लगाओ, तो यह हर एक चीज़ के साथ 1 मल्टीप्लाई में आता है। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो। ये वाला किसके साथ बना रहा है? इसके साथ बना रहा है -2 और -5 कितना हो जाएगा? माइनस 7pq स्क्वायर। क्लियर हो गया? 5pq 3pq 8pq प्लस 8pq माइनस 11q माइनस 7q माइनस 18q
-3p प्लस 8p, तो 8 में 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा, प्लस 5p प्लस 10 प्लस 18 कितना जाएगा प्लस 28। आंसर ये हो गया। समझ आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ आ गया ना? तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ आ गया ना आप लोग को? देखो मैं सीधे सीधे किया हूँ, बस आपको टर्म देखना, लाइक टर्म कौन कौन सा है उसको जोड़ना है। ये 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 वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। क्लियर हो गया अभी? चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन में पहले बोल रखा है कि सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ द 3x² प्लस 5xy प्लस 7y² प्लस 3, इतना में जोड़ना है, मतलब इन दोनों को पहले जोड़ लेना है, उसमें से इसको माइनस करना है। मतलब इन दोनों को जोड़ लेना है और इसमें से आपको क्या करना है माइनस करना है। तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूँ। जोड़ेंगे 3x² प्लस 5xy प्लस 7y² प्लस 3। हाँ एक चीज़ और मैं आपसे बता रहा हूँ, प्लस में आप ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ सीधे जोड़ता है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट माइनस वाले केस में दिक्कत होता है, इसलिए माइनस वाले केस में क्या करते हैं ब्रैकेट लगाया, तो मैं इसलिए को यहाँ से जोड़ रहा हूँ। 2x² माइनस 4xy माइनस 3y² प्लस 7। ठीक है, जोड़ो अब इसको फटाक से। आप लोग आंसर बताओ फटाक से, तो मैं ही जोड़ लेता हूँ। 3 और 2 5, 5x² 5xy प्लस 4xy माइनस तो आएगा नहीं 4 5, और जोड़ेंगे ना ये माइनस में और ये प्लस में, क्या जाएगा प्लस का xy 7y² माइनस 3y² प्लस का 4y²। अरे 7 में से 3 कितना जाएगा 4, 3 और 7 कितना जाएगा 10 प्लस का 10। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ आ गया? इसको किस में से माइनस करना है? तो इसको माइनस करना है आपको 9x² माइनस 8xy प्लस 11y², इसमें से माइनस करना है। तो कर दिया जाए माइनस साइन लगाइए आगे, 5x² प्लस xy प्लस 4y² प्लस 10। क्लियर हो गया? माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस फिर से माइनस 9x² माइनस 8xy प्लस 11y² कर दो माइनस। 9 में से 5 जाए कितना बचेगा 4, 9 में से 5 4, अरे 9 हुआ उससे 5 गया 4 बचा, 4x² माइनस 8y और माइनस xy न जाएगा माइनस 9xy। आपको कैसे सर 9 हो गया? इसे कुछ नहीं, क्या है 1 है, 1 और 8 9 हुआ ना। 11y² और माइनस 4y², 11 से 4 गया कितना बचा, 11 से 4 गया कितना बचा 7 ना, प्लस का 7y² और माइनस का 10 ये हमारा हो गया 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। 5 वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट। मतलब पहले वाले दोनों क्या करना था ऐड करना था, और उन दोनों को ऐड करके इससे माइनस करना था लास्ट वाले में से। पहले दोनों को ऐड करो और थर्ड वाले में से क्या करो तो उसको माइनस कर दो। 6 वाला क्वेश्चन बोल रखा है, 6 वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, चलिए 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 6 वाला हमारा क्वेश्चन बोल रखा है कि व्हाट द मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट इतना, मतलब हम इसमें से क्या ऐसा माइनस करें कि हमको इतना मिल जाए। क्लियर? तो मतलब मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ कि 6 जो क्वेश्चन बोल रखा है कि 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3 में से क्या माइनस कर दूँ। मैं माइनस लिख लेता हूँ कि क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क को माइनस करना है तो हमारा आंसर आ रहा है कि 5a² बच रहा है माइनस 7ab बच रहा है माइनस 3b² बच रहा है और प्लस का 3a बच रहा है। क्लियर? इसमें से क्या माइनस करेंगे हमको इतना आंसर मिल जाए। तो चलिए किया जाए। देखो ये पूरा चीज़ पोर्शन इधर प्लस में है ना, इधर प्लस में है, तो जब प्लस वाला इधर आता है तो किसमें बदल जाता है माइनस में, किधर बदल जाता है माइनस में, और ये जो माइनस वाला पोर्शन जब इधर जाता है तो किसमें बदल जाएगा प्लस में। क्लियर? तो चलिए लिख देते हैं 3a² माइनस 5ab माइनस 2b² माइनस 3, माइनस लगाएंगे इसको पूरा माइनस, 5a² माइनस 7ab माइनस 8b² प्लस का 3a।
ये प्लस माइनस का क्वेश्चन मार्क था, इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस का क्वेश्चन मार्क। मुझे क्वेश्चन मार्क का वैल्यू फाइंड करना है ना, कर लो फाइंड आराम से। इसमें से क्या माइनस करना था, कितना आ जाए। तो ये प्लस था, इधर भेज दिए तो माइनस हो गया है, और ये माइनस था, इधर भेज दिए तो प्लस हो गया। प्लस माइनस माइनस 5a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस 7ab, माइनस माइनस प्लस 8b स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 3a, क्या जगह 3a स्क्वायर माइनस 5ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3। चलो देखो, -5 + 3, -5 + 3 आंसर कितना आएगा -2, आंसर कितना आएगा -2। चलो -2a स्क्वायर, ये और ये हो गया कंप्लीट। -5ab + 7ab + 7 - 5 कितना चलो 2 प्लस का 2ab, -2b स्क्वायर प्लस का 8b स्क्वायर, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6, प्लस का 6b स्क्वायर, -3 ये ना है -3, हाँ -3 और -3a, क्या जाएगा हमारा आंसर, यही ना क्वेश्चन मार्क का वैल्यू, क्या जाएगा हमारा आंसर, क्या जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो यहाँ तक, समझ आ गया आप लोग को, ठीक है, अच्छे समझ आ गया ना, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। चलिए 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। 7th वाला क्वेश्चन बोल रहा है द पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 7p स्क्वायर -5p + 11 and two sides are p + 2p, p स्क्वायर + 2p - 1 and 3p स्क्वायर -6p + 3, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। बोलिए होता ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है मेरे एग्जाम में, ट्रायंगल पेरीमीटर, पेरीमीटर, ट्रायंगल पेरीमीटर कितना होता है, कितना होता है a + b + c, a + b + c, a + b + c, a + b + c होता है ना भाई। a + b + c का वैल्यू कितना दे रखा है 7p स्क्वायर -5p + 11, ये किसका वैल्यू है a + b + c का। इसमें से a गिवन है, b गिवन है, तो a क्या कितना दे रखा है, a गिवन है p स्क्वायर प्लस इक्वल है इसके p स्क्वायर + 2p - 1, और b कितना दे रखा है, प्लस नहीं लगाएंगे कि प्लस को 3p स्क्वायर -6p + 3। थर्ड वाला को मालूम है, दूसरी जगह में क्या जानता हूँ क्वेश्चन मार्क। देखो इन दोनों को जोड़ा, p और 3p कितना हो जाएगा 4p स्क्वायर, 2p और 6p माइनस का 4p, अरे 6 में से 2 जाएगा कितना जाएगा 4, और साइन किसका लगेगा माइनस का, 1 और 3 कितना जाएगा माइनस, अरे सॉरी 1 और 3 2, अरे 3 में से 1 करो माइनस करो क्या जाएगा 2, लोगे ना प्लस का क्वेश्चन मार्क। रिजल्ट क्या है 7p - 5p + 11, इसको ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। ये सारा चीज़ प्लस में इधर आएगा तो किस में जाएगा माइनस में, भेज दो 7p - 5p + 11 लिख लिया, माइनस आया तो प्लस और माइनस माइनस 4p स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4p, माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस, बस समझो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ऐसा, यहाँ से माइनस कॉमन करें तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ से माइनस करें तो ये माइनस बन जाएगा, यहाँ से ये वाला जब माइनस कॉमन करें तो क्या जाएगा प्लस। चलो माइनस कर दो, 7 - 4 गया कितना बचा 3p स्क्वायर, -5 और -4 कितना जाएगा माइनस का p, अरे 5 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 1, और साइन किसका रहेगा माइनस का, 11 और -2, 11 - 2 जाएगा कितना जाएगा 9, प्लस का 9, ये क्या जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हो यहाँ तक, आंसर क्या जाएगा हमारा आंसर। 8 वाले क्वेश्चन है शायद, देख लेते हैं 8 वाला क्वेश्चन है कि नहीं। 8 वाला क्वेश्चन क्या जाएगा है कि नहीं, तो क्या जाएगा किसका वैल्यू सी का वैल्यू है, और ये ए था, ये बी था, यही ना सी है, तो 8 वाला क्वेश्चन नहीं दिया है, तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा फाइनल। एक्सरसाइज 4.1 क्या जाएगा 10.1 क्या जाएगा हमारा कंप्लीट, एक्सरसाइज 10.1, 10.1 क्या हो गया कंप्लीट, 10.1 क्या जाएगा कंप्लीट, 10.1 कंप्लीट। हाँ ये क्लास 8 भी देख सकती है, 7 भी देख सकती है, 8 भी देख सकती है, 7 भी दे सकती है, दोनों के लिए सेम चीज़ है, कुछ भी अलग सा चीज़ नहीं है, कुछ भी अलग सा चीज़ नहीं है, कुछ भी अलग सा चीज़ नहीं है। आप चाहो तो आप 7 वाली देख सकते हैं, 8 वाली देख सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर, आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूँ, बताना ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, और पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री बताना। 7x² y² इंटू 3/x² प्लस 4
इंटू 9/x² इंटू 5x² y²। अगर है तो इसकी आपको डिग्री बतानी है। क्लियर? इसमें आपको डिग्री बतानी है, सॉरी ये पार्ट 3 है, इसमें आपको क्या बताना है, इसकी डिग्री बतानी है। अगर पॉलिनॉमियल है तो डिग्री बतानी है, पॉलिनॉमियल है तो डिग्री बताइए, और नहीं है तो नहीं बताइए। थैंक यू। जो डेली लिखते हैं, थैंक यू।